देखो तो ये जो पार्टिकल सिस्टम था, हमने क्या किया, हमने इसके पार्टिकल सिस्टम का फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस किया। इसके पास दो और मॉड्यूल्स हैं तो बहुत सारे मॉड्यूल्स, जैसे एमिशन, शेप, वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम। बट आज हम दो मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे, एमिशन और शेप, राइट। तो एमिशन मॉड्यूल में क्या है, एमिशन मॉड्यूल में है कि इस एमिशन में रेट कितना होगा पार्टिकल्स का। तो अगर ये रेट देखा जाए कि रेट कितना पार्टिकल जनरेट कर रहा है, 100 पार्टिकल जनरेट कर रहा है, आप इस रेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये रेट इंक्रीज़ होने पर डिपेंड करेगा कि मैक्स पार्टिकल कितने जनरेट हो रहे हैं। 100 के रेट से जनरेट हो रहे हैं और मैक्स पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं 1000। सो यू कैन ऑल्सो ट्वीक दिस एंड यू आपको दिखेगा कि ये एकदम से एक ब्लास्टिंग सा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। सारे पार्टिकल एक बर्स्ट में 500 में निकल जाते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइम प्रॉपर्टी और डिस्टेंस प्रॉपर्टी। टाइम प्रॉपर्टी मतलब 500 एक ही बार में बर्स्ट की तरह निकल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट एक है डिस्टेंस प्रॉपर्टी। अभी देखो डिस्टेंस प्रॉपर्टी आपका, आपने चूज़ किया, आपका यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस होगा, वर्ल्ड स्पेस, इसको लोकल स्पेस कर दो इसका प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो जैसे आप क्या करते हो, सॉरी इसको वर्ल्ड स्पेस कर दो, राइट। तो लोकल स्पेस से आपको वर्ल्ड स्पेस करना पड़ेगा इसको। और अभी डिस्टेंस करते ही आपने देखा कि ये जनरेट नहीं कर रहा एक भी पार्टिकल, डिस्टेंस कर दिया क्योंकि आपने। बट अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म चेंज करते हो तो ये जनरेट करता है। और ये सारी चीज़ें आपको गेम्स में तब हेल्प करती हैं जैसे कि आप कोई गाड़ी का एनिमेशन कर रहे हो, गाड़ी के एनिमेशन में जैसे डर्ट गेम है, डर्ट गेम में क्या होता है, टायर से धुआं निकलेगा, गाड़ी डर्ट 3 इज़ अ गेम, तो गाड़ी वाला गेम है इसमें। तो ये क्या करेगा, धुआं निकालेगा। तो गाड़ी के टायर से पार्टिकल्स जनरेट होंगे यानी धुआं जनरेट होगा, और जब वो ट्रांसफॉर्म करेगा यानी मूव करेगा तभी धुआं जनरेट होगा। तो उस केस में ये डिस्टेंस प्रॉपर्टी हेल्प करती है आपको। तो टाइम पर वापस आ जाते हैं। दूसरा है आपके पास बर्स्ट मोड। के बर्स्ट मोड किस किस वे में ये बर्स्ट होना चाहिए, इस पार्टिकल्स किस वे में बर्स्ट होने चाहिए। तो ये देख लेते हैं एक बार कि मुझे 500 का बर्स्ट चाहिए एकदम से, और लेट्स इसको वापस से 100 पे ले आते हैं। तो ये बर्स्ट मोड क्या करता है, 500 पार्टिकल्स एक एक सेकंड के अंदर ये बर्स्ट करता है। तो आप देखोगे बार बार 500 पार्टिकल एकदम से बर्स्ट मोड में निकल रहे हैं। तो लेट्स से इसको घटा के 1 पॉइंट कर देते हैं, 0.1। और देर देर इज़ अ बर्स्ट, यहाँ पर बर्स्ट आएगा, जैसे अब ये बर्स्ट था, राइट। तो इस तरह का बर्स्ट होगा आपको। ये बर्स्ट मोड आपको हेल्प करेगा, अभी ये बर्स्ट था तो ये बर्स्ट मोड आपको हेल्प करेगा जैसे कोई बॉम्ब वगैरह फट रहा है तो बर्स्ट पार्टिकल इफेक्ट चाहिए होगा उसमें आपको। तो नेक्स्ट इज़ शेप, कि ये शेप किस तरह की जनरेट होनी चाहिए। तो अभी ये कौन है, कौन हेल्प करेगा जैसे आपको मशाल वगैरह में। बट आपके पास और भी शेप्स हैं जैसे स्फीयर, और स्फीयर में अभी बर्स्ट मोड है तो ये एग्जैक्टली आपको डिनोट कर रहा है जैसे बम फटता है तो एकदम से बर्स्ट होता है। तो उस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो बर्स्ट मोड को। आपके पास और भी हैं जैसे बॉक्सेस है, ठीक है, मैश है, काफ़ी सारे हैं, मैश रेंडर है। तो काफ़ी सारी शेप्स हैं आपके पास। तो हम वापस आ जाते हैं अपने कोन मोड पे। कोन मोड में आप रेडियस भी सेट कर सकते हो, इसको थोड़ा करीब लेके आते हैं। आप रेडियस भी सेट कर सकते हो कोन मोड में कि रेडियस कितना होना चाहिए इसका, अपर कोन का और लोअर कोन का। आप एंगल भी सेट कर सकते हो कि एंगल किस वे में जनरेट होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमिट फ्रॉम। इमिट फ्रॉम में आपका बेस आता है, बेस शेल आता है। तो अगर हम बेस शेल यूज़ करते हैं तो अब आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल जनरेट कर रहा है, एक तरह से जनरेट कर रहा है, ये अंदर से खाली है। तो इसकी बाउंड्री है, अंदर से जो जनरेशन हो रहा है वो बिल्कुल ही खाली है, पार्टिकल सिर्फ बाउंड्री पे जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम पे आ जाता हूँ तो आप देखोगे कि पार्टिकल्स अंदर से भी जनरेट हो रहे हैं, बाउंड्रीज पर भी हैं। और वॉल्यूम और शेल है दोनों का कॉम्बिनेशन। बेस है मतलब पार्टिकल्स सिर्फ बाउंड्री पे जनरेट हो रहे हैं, वॉल्यूम है मतलब कि पार्टिकल्स ऑल ओवर वॉल्यूम में जनरेट हो रहे हैं।
रैंडम एक्सेस मतलब कि पार्टिकल्स रैंडमली जनरेट होंगे। लेट्स सिलेक्ट दिस, यानी पार्टिकल्स रैंडमली जनरेट होंगे। तो ये दो मोड थे आपके, शेप और एमिशन मोड। नेक्स्ट मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में और मैं डिस्कस कर देता हूँ वीडियोस वगैरह में, कि जो पार्टिकल सिस्टम है इसके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, पार्टिकल सिस्टम कंपोनेंट, एमिशन, पार्टिकल सिस्टम में भी ये मॉड्यूल्स हैं, पार्टिकल सिस्टम, एमिशन। तो ये कंपोनेंट्स अंदर जाके क्लासेस हैं, और ये जो हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। हम यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यूनिटी 3D पार्टिकल सिस्टम एपीआई, यहाँ पर एपीआई लिखना, तो ये आपको ओपन अप करेगा पार्टिकल सिस्टम एपीआई को। और ये देखोगे आपके कोलिजन, कलर बाय स्पीड, एमिशन, ये सारे इसके सारे वेरिएबल्स हैं। शेप, सिमुलेशन, साइज बाय स्पीड, स्टार्ट कलर, ये सारे के सारे यहीं पर आपको मिल जाएंगे। जैसे स्टार्ट कलर है, स्टार्ट कलर, स्टार्ट स्पीड है, ये सारे के सारे आप स्क्रिप्टिंग के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो कि पार्टिकल सिस्टम 10 मिनट के बाद अलग कलर जनरेट करे, इस तरह का। तो ये सारे के सारे एपीआई में आपको मिल जाएंगे। और आप इनको यूज़ कैसे करोगे, पहले देखोगे स्टार्ट कलर है क्या। स्टार्ट कलर एक वेरिएबल है, तो अब जाके इसको यूज़ कैसे करेंगे स्टार्ट कलर को। स्टार्ट कलर एक वेरिएबल है, और वो एक्सपेक्ट क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है, लेट्स सी, वो एक्सपेक्ट करता है कलर टाइप की वैल्यू। तो कलर एक क्लास है, कलर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसको वेरिएबल में। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जैसे पार्टिकल सिस्टम, ये मेरा पार्टिकल सिस्टम है, इसके साथ एक स्क्रिप्ट अटैच है। और उस स्क्रिप्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल सिस्टम क्लास का एक मैंने वेरिएबल बनाया, पार्टिकल सिस्टम मॉड्यूल। और उसको मैं ग्रैब कंपोनेंट कर रहा हूँ, मैं ग्रैब कर रहा हूँ पार्टिकल सिस्टम को, यानी पार्टिकल सिस्टम के साथ जो ये है पार्टिकल सिस्टम अटैच्ड, इसको ग्रैब कर रहा हूँ मैं। तो कम बैक टू आवर स्क्रिप्ट, तो मैंने ग्रैब करके इसमें स्टोर कर लिया। और अब मैं डॉट लगा के उसकी स्टार्ट कलर प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ, और स्टार्ट कलर प्रॉपर्टी मेरे को एक कलर टाइप मांग दिया है, तो कलर डॉट ब्लू। तो अब आप देखोगे अगर मैं इस गेम को प्ले करूँगा, ये जो वाइट वाले हैं ये ब्लू हो जाएंगे, राइट, गेम को प्ले करते ही, क्योंकि मैंने वो अपडेट फंक्शन में डाला है। तो इस तरह इसके पास ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल्स, फंक्शंस हैं, ये आप स्क्रिप्टिंग से भी कंट्रोल कर सकते हो कि गाड़ी चल रही है और जब ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी तभी पार्टिकल्स जनरेट हों। तो और अगर ड्रिफ्टिंग कर रही है तो पार्टिकल का साइज़ क्या हो। तो ये सारे आप स्क्रिप्टिंग से भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, पार्टिकल सिस्टम एपीआई को पार्टिकल सिस्टम एपीआई को पढ़ना है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।